तो इसका अगला पार्ट है हमारे पास स्टीरियो आइसोमर, जो हमारे पास हिंदी में जिसको बोला जाता है हमारे पास त्रिविमीय समावयवता। त्रिविमीय समावयवता, त्रिविमीय समावयवता मतलब कि देखो, अगर अभी तक आपने जो आइसोमेरिज्म करी थी ना, उसके अंदर हमें पता चल रहा था कि भाई अच्छा H2O बाहर है, H2O अंदर है, साफ साफ दिख रहा था। यहाँ पर जो कहानी होने वाली है ना, इसकी कहानी बहुत ज़बरदस्त है, क्योंकि आपको यहाँ पे 3D में सोचना है, 3D इमेजिन करनी है, समझ पा रहे। और 3D को आप कॉपी एक 2D स्ट्रक्चर है, ठीक है, कॉपी का एक 2D है, एक इसमें एक्स एक्सेस है, एक वाई एक्सेस है, तो एक कॉपी 2D है हमारे पास, ठीक है। बोर्ड सब चीज़ें 2D है, 3D आपके पास हर चीज़ 3D है, बट आप कॉपी के रिस्पेक्ट में देखोगे तो कॉपी तो आपको क्या मिलेगी, हमें 2D मिलेगी, 3D होती नहीं इसमें, ठीक है। तो इसको समझना थोड़ा सा क्या हो जाता है, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड सा हो जाता है। तो हमने इस स्टीरियो आइसोमर को 2 कैटेगरी में हमें इसको स्टडी करना है यहाँ पर, कैसे कैसी। एक हमारे पास होगी यहाँ पर कौन सी, एक हमारे पास होगी ज्योमेट्रिकल, एक हो गया हमारे पास ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, और एक हमारे पास यहाँ पे होगी ऑप्टिकल, एक हमारे पास होगी ऑप्टिकल, एक हमारे पास होगी ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। ज्योमेट्रिकल को इंग्लिश में ज्यामितीय समावयवता बोलते हैं, ज्यामितीय समावयवता, ज्यामितीय समावयवता। और ऑप्टिकल को बोलते हैं आप कौन सी वाली, प्रकाशिकीय समावयवता, प्रकाशिकीय समावयवता, समावयवता। अब जरा समझते हैं इसकी क्या कॉन्सेप्ट है। देखो, ज्योमेट्री, सबसे पहले तो आपको स्टीरियो आइसोमर समझना है कि स्टीरियो आइसोमर होता क्या है। जब आप किसी स्ट्रक्चर के एक पार्ट को काट के दूसरे पार्ट में ऐड कर दो, वही चीज़ मैंने आपको एक बात बोली हुई है, क्या 3D, एक हमारी बॉडी क्या है 3D स्ट्रक्चर है, समझ पा रहे। अब इस 3D स्ट्रक्चर में अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई मेरे हाथ कितने, आप बोलोगे दो हाथ हैं। अगर मैं उस हाथ को यहाँ से काट के इस माथे पे लगा दूँ अपने इस तरीके से, तो अभी भी तो कितने हाथ बोलोगे, 2 ही हाथ बोलोगे। बट पोजीशन चेंज करने की वजह से उसका वर्किंग क्या होगी, ख़राब होगी ना। जितनी भी आपकी फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री है, उस फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री में स्टीरियो आइसोमर के बिना एक काम नहीं हो सकता। तुम्हारी दवाई एक्टिव कब होगी वो ये डिसाइड करेगा, आप नहीं डिसाइड करोगे, वो ये डिसाइड करेगा कि आपकी जो दवाई खा रहे हो आप, वो दवाई खा तो रहे हो, बट उसको बनाने में ऐसा नहीं है कि अच्छा ऐसे कूट काट के बना दी दवाई, ऐसा नहीं होता ना। वहाँ पे केमिकल बनते हैं उसमें, और केमिकल का काम होना चाहिए कि उसको उस पॉइंट पे एक्टिव करना, समझ पा रहे। तो इसलिए जो है स्टीरियो आइसोमर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। मैंने एक चीज़ भी बताई थी, सिस्प्लेटिन और ट्रांसप्लेटिन, कैंसर की दवाई। सिस्प्लेटिन कैंसर की दवाई है, ट्रांसप्लेटिन कैंसर की दवाई नहीं है, और कुछ चेंज नहीं हुआ, सब कुछ सेम है, बस पोजीशन थोड़ी सी इंटरचेंज हुई है। तो देख लो, इतनी ज़बरदस्त आपकी पूरी फार्मा तो इसी पे चल रही, और ये फार्मा का सबसे इंपॉर्टेंट कैटेगरी है। तो तुम्हारी दवाइयाँ तुम तो खा रहे मजे से, तुमने कहा बुखार चढ़ गया पैरासीटामोल खा ली है ना, और कॉम्बीफ्लैम खा ली, बट तुम्हें ये नहीं पता चल रहा कि भाई ये पैरासीटामोल अंदर जाके करके आ रही, कैसे काम कर रही, समझ पा रहे। और कैसे, किसने बनाई होगी ये, और कैसे बनाई होगी, कैसे सोच के क्या क्या बनी होगी। ये तो छोटी दवाई है कि वो तो तुम्हारे सेंसर पर डिपेक्ट करती है डायरेक्ट। जो तुम्हारा सबसे लास्ट वाला चैप्टर है, तुम्हारे पास तो है नहीं, CBSE वालों पे तो गायब हो गया वो चैप्टर, तुम्हारे पास था एक, तुम्हारे पे था वो दैनिक जीवन में रसायन करके, पूरी की पूरी उसमें सारी दवाइयाँ लिखी हुई, अफीम से लेके सब A to Z कि उसका फंक्शन कैसे कहाँ हो रहा, ठीक है। तो उसमें जो आपकी कॉम्बीफ्लैम है वो तो आपके सिर पे अटैक करी, हाँ ठीक है, नर्वस सिस्टम को कंट्रोल कर रही। भाई जो कैंसर की दवाइयाँ हैं वो थोड़ी, वो तो स्पेसिफिक पॉइंट पे अटैक करनी चाहिए ना, तभी मामला सेट होगा। कैंसर एक जगह डेवलप हो जाता है, एक बीमारी है वहीं पनपती रहेगी, धीरे धीरे करके पूरी बॉडी में फैल जाएगी। जब तक फैलेगी तब तक तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। जिस दिन बस एक ही दिन आएगी कॉल, यमराज लेके जाएगा, गोद में मिटाएगा, भाई चलो भाई हैं, चलो घोड़े पे बैठ के। तो अब ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको देखो क्या याद रखना है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म में आपको सीधा सीधा याद रखना है, इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ लिगेंड, इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ लिगेंड, इफ़ वी चेंज द पोजीशन ऑफ लिगेंड एंड due to change the angle between ligands get change। अगर हमारे पास मैंने किसी लिगेंड की पोजीशन को चेंज करा और उसको चेंज करने की वजह से मेरा एंगल चेंज हो गया उन लिगेंड्स के बीच का, तो हम कह लेंगे देन द कॉम्प्लेक्स इज सेड टू बी क्या हो जाएगा हमारे पास, वो GI, ज्योमेट्रिकल आइसोमर शो करेगा। अगर हम लिगेंड को चेंज कर रहे और पोजीशन चेंज कर रहे लिगेंड्स की, और पोजीशन चेंज करने के बाद भी हमारा एंगल क्या आ रहा, सेम, तो कोई मतलब नहीं उसका, वो GI शो नहीं करेगा, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो नहीं करेगा। क्लियर है। तो ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म की ये बात अगर आपको पता चलेगी, मतलब कि अगर आप लिगेंड का स्थान परिवर्तन करने पर जो एंगल है उनके बीच का, वो अगर परिवर्तन नहीं हो रहा है तो वो आपकी ज्यामितीय समावयवता प्रदर्शित नहीं करेगा। अभी आपको एग्जांपल से बिल्कुल क्लियर हो जाएगा, ठीक है। अब हम जरा कोऑर्डिनेशन नंबर को देख लेते हैं जरा, कि कोऑर्डिनेशन नंबर आपका 4 से शुरू करते हैं कहानी, ठीक है। कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में आपकी 2 कहानी होती हैं।
अब मैं डिफरेंट जो आपकी ज्योमेट्री समावता है, ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म, वो हम कोऑर्डिनेशन नंबर पे डिपेंड करता है। तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में हमारे पास 2 पॉसिबिलिटी हैं। अब कोऑर्डिनेशन नंबर 4 का मतलब क्या है भाई? कोऑर्डिनेशन नंबर 4 कुछ नहीं होता, जितनी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, जितनी आपकी सेकेंडरी वैलेंसी है, या फिर सेकेंडरी वैलेंसी को आप बोलते हो नंबर ऑफ लीगेंड। सेकेंडरी वैलेंसी इज इक्वल टू नंबर ऑफ लीगेंड इज इक्वल टू कोऑर्डिनेशन नंबर। कुल मिला के बात यही है कि जितने आपके लीगेंड के नंबर हैं वो इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर है। क्लियर है बात? ठीक है, जितने आपके कोऑर्डिनेट ना, अब जैसे कि मैं आपको एक एग्जांपल, जैसे कि ये हमारी बुक में मेंशन है, ये यहाँ पर ये वाला देख लो, COONO या NO2 ही बोल रहा है, NO2 कितनी है? 6। और आपसे पूछे बताओ कोऑर्डिनेशन नंबर क्या है, तो जितने लीगेंड है कितने हैं इस ब्रैकेट के अंदर? 6। तो इसका क्या है? कोऑर्डिनेशन नंबर 6। क्लियर है? या तो 6 रहता है या तो 4 रहता है, इस तरीके से मोस्ट ऑफ द टाइम 6 4 इसी में डील करते हैं। ठीक है, तो कोऑर्डिनेशन नंबर 4 के लिए हमारे पास 2 तरीके की ज्योमेट्री प्रेजेंट है, 2 प्रकार की ज्योमेट्री प्रेजेंट है। कौन कौन सी? सबसे पहले आपके पास होती है टेट्राहेड्रल। टेट्राहेड्रल मतलब चतुष्फलकीय, चतुष्फलकीय। ठीक है, और एक आपके पास है स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर प्लेनर मतलब कि इसको क्या बोलते हैं? वर्ग समतलीय। क्या बोलते हैं इसे? वर्ग समतलीय, वर्ग समतलीय, समतलीय। क्लियर है? अब समझो जरा, सबसे पहले आपको इनको पता होना चाहिए दिखती कैसी है। ठीक है, सबसे पहले आपको देखना है कि ये टेट्राहेड्रल दिखती कैसी है। देखो, ये आपका होगा सेंट्रल मेटल एटम M, यहाँ पे एक लिगेंड प्रेजेंट होगा, यहाँ पर एक लिगेंड प्रेजेंट होगा, एक होगा यहाँ पर और एक होगा यहाँ पर। अब ये आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा, आप इसको डील करो, जो हम यहाँ पे हमारा फ़ोन हमारे पास ट्राइपॉड स्टैंड में कनेक्ट है, या फिर आपको इस तरीके का स्ट्रक्चर दिखा देता हूँ मैं। देखो ये बहुत अच्छा तरीका है ये वाला। ठीक है जी, अब आपको कैसे दिखाएं मेरे यूट्यूब वालों, आपको कैसे नहीं दिखा सकते हम? दिख रहा है? नहीं देख सकते, सर्च कर लेना। हाँ गूगल पे आप लोग चेक करो कि टेट्राहेड्रल की ज्योमेट्री कैसी होती है। ठीक है, तो ये ज्योमेट्री है हमारे पास टेट्राहेड्रल की, ये वाली इस तरीके की, ये इस तरीके की जो बिल्कुल ये ज्योमेट्री बन रही है ना, ये वाली, ये सेम, ये इस तरीके की आपकी ज्योमेट्री है टेट्राहेड्रल की। अब देखो, मैंने कहा यार हर एक एंगल कितना 109, हर एक एंगल कितना 109, ये वाला एंगल कितना 109, ये वाला कितना 109, सारे के सारे 109 हैं, और सारे के सारे अलग अलग हैं लीगेंड। सबसे सारे के सारे अलग अलग हैं लीगेंड, मतलब एक का कलर ये है, एक का कलर ये, अलग अलग हैं सारे के सारे। आप समझो जरा, मैंने कहा यार इसके और इसके बीच का एंगल कितना है? अभी 109। मैंने कहा चलो इसको कहीं फेंक के देखते हैं, कहीं और लगा के देखते हैं। मैंने इसको यहाँ से निकाल के इस ब्लू वाले की जगह लगाया, यहाँ लगा के। भाई अभी भी येलो और ग्रीन का एंगल कितना है? 109 109 है। मैंने कहा यार यहाँ लगा दो, अभी भी कितना है? 109 है। मतलब कि कहीं पे इसको यहाँ बिठा दो, इसको यहाँ लगा दो। हाँ, अगर मुझे लीगेंड को चेंज करने पर कोई एंगल में चेंजेस नहीं आ रहा है तो क्या ये ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म शो करेगा? ये GI शो खत्म कहानी, मतलब इसका इससे कोई लेना देना नहीं है। टेट्राहेड्रल कॉम्प्लेक्स आर नॉट यूज फॉर स्टीरियो के लिए हम इसको यूज़ नहीं कर सकते। क्लियर है बात? अब हमारे पास आएगा कोऑर्डिनेशन नंबर 4 में दूसरी कैटेगरी, वो कौन है? वर्ग समतलीय स्क्वायर प्लेनर। स्क्वायर की तरह, स्क्वायर और प्लेन का मतलब है कॉपी एक कागज। ठीक है, स्क्वायर प्लेनर ऐसा मतलब कि सारे के सारे एक ही है, एक्स या वाई में। प्लेन का मतलब होता है जिसमें एक्स और वाई 2 एक्सिस हो। प्लेन का मतलब क्या होता है? वर्ग का मतलब होता है, वर्ग नहीं, समतल का मतलब क्या होता है? जिसमें समतल क्या, बिल्कुल सपाट समतल, बिल्कुल है ना प्लेन। और प्लेन में आपके क्या होती है? प्लेन में आपको पता है ये कागज भी अपने आप में क्या है? प्लेन है। और अगर प्लेन है तो उसमें कितने एक्सेस होते हैं? सिर्फ 2, एक एक्स और एक वाई। तो भाई ये भी तो प्लेन है पूरा का पूरा। देखो एक ही प्लेन में ये आ गई एक्स, ये आ गई वाई, जेड है ही नहीं कहीं पे भी नहीं है, तो ये क्या है? पूरा का पूरा प्लेन है। आप समझोगे तुम, ये बढ़िया तरीका समझाया तुमने मुझे, ये बढ़िया सौदा समझाने का, कलरफुल लेके एंगल चेंज करके समझ में आ जाएगा तुम्हारे। तो इसको मैं यहाँ बनाता हूँ। देखो मैंने यहाँ बनाया लीगेंड मेटल, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ये लीगेंड, ऐसा होता है आपका स्क्वायर। ठीक है जी। अब मैंने कहा यार अच्छा चलो एक काम करते हैं, पहले सारे के सारे मेरे पास क्या है? मैंने कहा हमने कहा अब इसमें केस बनते हैं टाइप, इसमें आते हैं टाइप में हमारे पास कौन आता है? इसमें मैं सीसॉ ट्रांस तक लेके जा रहा, बस तुम उसके बाद नहीं करेंगे, इसको इतना ही नाफ है। ठीक है, इसमें टाइप में लेके जाते हैं। तो सबसे पहला टाइप आता है हमारे पास जिसमें ML4, मतलब कि सारे के सारे ए टाइप पे चलते हैं, A4, सारे के सारे क्या हैं? A टाइप के। तो इसका स्ट्रक्चर कैसे बनेगा? M है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है, यहाँ पर A है और यहाँ पर भी A है। भाई अगर सारे के सारे A ही हैं तो आप अगर इस A को यहाँ भी लिखोगे तो एंगल कितना रहेगा? सारा के सारा 90। इनके बीच में कितना एंगल है? 90। यहाँ पे कितना है? 90, सब 90 है। जब आप इनके लीगेंड्स की पोजीशन चेंज करोगे तो एंगल में कोई चेंज नहीं आ रहा है, तो ये भी हमारे पास GI शो नहीं करेगा, ये वाला GI शो नहीं करेगा। क्लियर है? अब हम अगला ले लेते हैं, ये पहला टाइप था। दूसरा टाइप लेते हैं, इसमें हम ले लेते हैं MA3 और B। भाई 4 लेना है टोटल अंदर ना, लीगेंड 4 होनी चाहिए, तो 3 ये रहे और 1 ये रहा।
तो बनाओ जरा इसे। एम लिया, 1 2 3 एक जैसे हैं, और एक मैंने क्या ले लिया, अलग ले लिया, जो कि कैसा था, इस तरीके का। ठीक है, ये मेरे पास आ गया बी, ये मैं यहाँ पे भी बी इसको ऐसा कर देता हूँ। ठीक है, और सारे के सारे क्या है मेरे पास, ए है, ये ए है, ये भी ए है, और ये भी ए है। भाई इसको आप कहीं भी बिठा लो, हर बार ये 3 के बीच में आएगा, देख लो चाहे। अगर आप इस बी को यहाँ भी बिठाओगे, यहाँ बिठाओगे, तो यहाँ भी ए, यहाँ भी ए, यहाँ भी वही कहानी है, हमेशा वही कहानी रहेगी। तो ये भी हमारे पास GI शो नहीं करेगा, क्योंकि एंगल परिवर्तन करने पर, लीगेंड का स्थान परिवर्तन करने पर कोई भी चेंजेस नहीं आ रहा है एंगल में। क्लियर है। लास्ट कैटेगरी लेते हैं हम, जहाँ पे हमें सीसॉ ट्रांस हम पहुँच जाएंगे, वो है हमारे पास कौन सी, MA2B2, MA2B2। अब देखो जरा, यहाँ पे मैंने यहाँ पे एक बी लिख लिया, यहाँ पे बी लिख लिया, और यहाँ पे मेरे पास हो जाएंगे ए और ए, और यहाँ मेरे पास कौन जाएगा, मैट्रिक। इस तरीके की हमारे पास कहानी है। ठीक है, अब देखते हैं इसको जरा समझने की कोशिश करते हैं। देखो ये आ जाएगा समझ वैसे। अगर मैं आपसे पूछूं कि भाई ए और ए जो सेम लीगेंड है, उनके बीच का एंगल कितना है, 90। बहुत दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं है। बी और बी के बीच में एंगल कितना है, 90। क्लियर है। बट अगर मैं थोड़ा सा चेंज कर दूं, कैसे चेंज कर दूं, A B। अब अगर मैं पूछूं कि ए और ए के बीच में एंगल कितना है, तो आप बोलोगे 180। कितना है, 180। मतलब कि हमने एंगल को चेंज करने पे हमें कुछ ना कुछ नया ऑब्टेन हुआ। समझ पा रहे, क्योंकि एंगल चेंज हुआ तो मतलब कहानी कुछ ना कुछ गड़बड़ हो गई है। ठीक है, अब ये कहानी क्या गड़बड़ हुई, जब हमारे पास ये एंगल एक साइड सेम होंगे, जब हमारे पास दोनों लीगेंड, जब हमारे पास दोनों लीगेंड जो सेम है, जो सेम है का के बीच का एंगल कितना होगा, 90। बीच का एंगल कितना होगा, 90। तो हम उस वाली फॉर्म को क्या बोलेंगे, तो उसको क्या बोला जाएगा, सिस। क्या बोला जाएगा, सिस। क्या बोलते हैं इस वाले स्ट्रक्चर को, सिस। ये बहुत कन्फ्यूजन कर देता है बच्चों को, मैं पहले बता रहा। बच्चे इसको ए करते हैं भाई, ए, फिर तुम यहाँ भी तो देखो डिफरेंट बच्चे बोलते हैं कि सेम है, एक साइड जो है सेम हो रहे। तो भाई तुम इस वाले, मेरे देखने की नज़रिया तो ये है, तो फिर ए बी आ रहा। अब यहाँ पे क्या तुम इसको ट्रांस बोल दोगे, नहीं बोल सकते। तो आपकी सबसे अच्छी डेफिनेशन मुझे तो ये लगती है, इसमें कुछ चेंजेस होगा तो बात की बात है, बाद में। अभी हमारा कॉन्सेप्ट बिल्कुल परफेक्ट जा रहा। क्लियर है। अब अगली कैटेगरी देखते हैं, जब हमारे पास सेम एंगल, जब हमारे पास, वैसे आप क्या बोलते हो, बुकों में ये लिखा रहता है कि भाई जब जो है दो एंगल जो है एक ही साइड में डिफरेंट प्रेजेंट होते हैं, तो उस वाली फॉर्म को क्या बोलते हैं, ट्रांस। बट आप इसको सीधा सीधा याद कैसे रखोगे, आप इसको सीधा सीधा याद रखोगे, सेम लीगेंड आर प्रेजेंट इन 180 डिग्री। सेम लीगेंड आर प्रेजेंट इन 180 डिग्री। अगर हमारे पास सेम लीगेंड 180 डिग्री पे प्रेजेंट है, तो उस वाली फॉर्म को क्या बोल दूंगा मैं, ट्रांस। ये आपकी बुक में क्या लिखा है, ए और बी। आप दोनों को सॉल्व करोगे, सेम ही बात है, समझ पा रहे। तो ये आपका सिस और ट्रांस की कैटेगरी जाएगी यहाँ से। इस तरीके के आपसे पूछ लेता है कि बताओ सिस कौन सा है, ट्रांस कौन सा है, तो बस आपको सिस और ट्रांस यहाँ से डील करना है और आपका ये कहानी खत्म हो जाएगी। अगली ज्योमेट्री आती है, वो होती है कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की। इसमें और भी कैटेगरी आती है, बट इतना बहुत है अभी समझने के लिए, क्योंकि हम वन शॉट में चल रहे हैं अभी। ठीक है, तो अब डिटेल में जाने का तो मतलब हाँ, वो जा सकता है डिटेल में जिसको आता हो, जिसको नहीं आता हो वो तो उसके लिए तो ये भी बहुत बड़ी चीज़ आदि बता दी मैंने, सिस ट्रांस। समझ पा रहे। तो अब अगर आप कोऑर्डिनेशन नंबर 6 की बात करोगे, तो उसमें भी आपकी बहुत बड़ी कहानी चल जाती है, क्योंकि वो आपका आता है, वो आपका स्ट्रक्चर कुछ ऐसा होता है, उसका स्ट्रक्चर का संरचना देख लो, ऐसी होती है उसकी संरचना, बहुत ही खतरनाक तरीके से। ये ऐसे ऐसे एक जाएगा नीचे की तरफ से और एक जाएगा ऊपर की तरफ से, एक ऊपर जाएगा यहाँ पर। क्लियर है। तो ये आपका बात से हो गया। ये इस तरीके की जो ज्योमेट्री होती है, जो होती है आपकी ऑक्टाहेड्रल की, और इसमें भी बहुत खतरनाक सीन आते हैं। अभी यहाँ से यहाँ अगर आप यहाँ ये आएगा सिस फॉर्म, ये सिस है क्योंकि ये 90 है, ये भी सिस है, ये भी सिस है भाई, ये भी सिस है, बट ये है ट्रांस, और ये है ट्रांस 180। क्लियर है। ये कहानी थोड़ी बहुत याद रखना है, कैसे कैसे चेंज हो रही है कहानी। ठीक है, तो ये हमारा कंप्लीट था। हमारा किसका, आपका था आइसोमेरिज्म। पर अब एक इसके अंदर एक और कैटेगरी आती है, वो आती है आपकी ऑप्टिकल। ऑप्टिकल भी वैसे पूछी नहीं जाती, सीबीएसई के पैटर्न से पूछ लेते हैं कभी कभी। सीबीएसई का पेपर बेटा बस देख लो तुम, उत्तराखंड बोर्ड में तो भाई कभी नहीं पूछते वो सिस ट्रांस, और सिस ट्रांस से ऊपर नहीं पूछते बिल्कुल भी। ठीक है, तो इतना आपके लिए इनफ है, ये वाला सिस ट्रांस वाला। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म हमारा अगर होगा तो बना देंगे, वरना तो जरूरत नहीं। ठीक है।